हालेलुया। आज का जो वचन है उसका हेडिंग है मसीह में कोढ़ को चंगा करना। मसीह में क्या है? कोढ़ को। कोढ़ कोढ़ कितने लोग जानते हैं कोढ़ क्या होता है? कुछ कुछ उसका बताएं। क्या क्या उसको कौन से भाषा में बोल सकते उसको? कोढ़ का उंगली सड़ जाता। और एक कोढ़ और होता है जो पूरा चर्म रोग, चाम का मतलब चाम का रोग है ना, चमड़े का रोग, और पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पुराने नियम में अगर किसी को कोढ़ हो जाता था, कोई बीमारी हो जाती थी, कोई समस्या हो जाता था, तो आपको पता है क्या होता था? किन लोगों को पता है क्या होता था? उसके पास नहीं जाते। वो तो आज भी नहीं जाते। कोढ़ के रोगी के पास आप नहीं जाते। पहले भी नहीं जाते थे, अभी भी नहीं जाते। अगर किसी को टीबी हो जाए तो वो खांसने लगे तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। अभी कोरोना आया था ना, कितना लोग दूर भाग रहे थे, है ना। पता है अगर किसी को टीबी हो जाता है तो डॉक्टर पता क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि मुंह से किसी को प्रेम नहीं करना। क्या नहीं करना? अपने बच्चे को कभी मुंह से हम क्या करते हैं? उसको बहुत प्यार करते हैं ना, मुंह से उसको चूमते हैं। तो डॉक्टर बोलता है मुंह से किसी को प्रेम नहीं करना, है ना। क्योंकि एक समस्या है टीबी वालों का, है ना, ऐसा। क्योंकि वो आपके शब्दों से, आपके जब आप शब्द बोलते हैं तो उसमें कीटाणु होते हैं, वो निकलता है ना। थूक में, ब्लड में, ऐसा जो समस्या है वो सामने वाले के पास पहुंच जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर इसके विषय में लिखा हुआ है कोढ़ के रोगी को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में क्या करता है? चंगाई देता है। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि ये कोढ़ कैसे आता है, क्यों आता है। मैं कोढ़ के बारे में चर्चा करूंगा, पर ध्यान रखना आपकी हर एक स्थिति, हर एक हालात, हर एक समस्या कोढ़ के समान आपके जीवन में वो आ जाती है। क्यों आती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कोढ़ अगर किसी व्यक्ति को अगर हो जाता था तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर एक व्यवस्था दिया था कि कोढ़ का रोगी चंगा होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से होगा, और उसको जब चंगाई पाएगा तो वो क्या क्या करेगा। पुराने नियम में अभी भी जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो वो लोग आज भी पुराना नियम का कानून अपनाते हैं। कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जोर से बोलो, क्या चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेवीय व्यवस्था 14 अध्याय, उसका हम 1 पद से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, याजक के पास पहुंचाया जाए। ध्यान से सुनिए, कोढ़ के रोगी को चंगाई के लिए, शुद्ध होने के लिए कहां पहुंचाया जाए? याजक कौन है? याजक कौन है? याजक। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस कलीसिया का याजक कौन है? आपको समझ में आ रहा कि नहीं? इस कलीसिया का जो अगुआ है पुराने नियम में, उसको याजक बोला गया है। हालेलुया, जो वेदी पर धूप जलाता था लोगों के लिए, वो लोगों के लिए बलिदान ले जाकर चढ़ाता था, लोगों के लिए वो पश्चाताप करता था, आंसू बहाता था। हालेलुया। अभी कितने लोग पहली बार आते हैं या अपनी समस्याओं को लिखाते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं, है ना।
याजक का काम है। याजक के साथ जितने लोग याजक के सपोर्ट में है, उसको बोलते हैं सहकर्मी। जितने लोग याजक के सहकर्मी हैं वो सब याजक के अगुवाई में आपके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़िएगा इसको, देखो अगर आप समझ गए ना तो चंगाई कल नहीं है, आज आपकी चंगाई, छुटकारा आज आपका है। क्योंकि परमेश्वर चंगाई देने में देरी नहीं करता, वो तुरंत देता है। सिर्फ क्या है, समझना है। अगर आप इधर उधर देखोगे, पड़ोसी से बात करोगे तो आप समझना उसका। अगर आज आप अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर अपने आशीष को आपको देगा। जी भैया पढ़िए दोबारा से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने परमेश्वर ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, कोढ़ी को चंगा करने की व्यवस्था यह है, याजक के पास पहुंचाया जाए, वो याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक छावनी से कहां जाए? हालेलुया, याजक कहां जाए? छावनी से बाहर जाए। और याजक उस कोढ़ी को देखे। एक मिनट, दो लोग आए मेरे पास जल्दी से। ऐसे करो, आप दोनों लोग ऐसे करके खड़े हो जाओ, ध्यान से देखना इसको, ठीक है? अभी एक तंबू है, एक छावनी है, वहां पर याजक क्या करता है? घुटने टेकता है, दुआ करता है, धूप जलाता है। यहाँ पर उसकी बेदी है परमेश्वर की। और मूसा को परमेश्वर क्या बोल रहा है? मूसा कहां जाए? याजक कहां जाए? छावनी से, परमेश्वर के तंबू से बाहर जाए। वो कोढ़ी, वो बीमार उस तंबू के अंदर नहीं आए। कहा? मूसा, वो मतलब याजक उठकर उसके पास आए। समझ रहे हो? बहुत कड़ा कानून था पुराने नियम में। अगर कोई गुनहगार, कोई पापी अगर छावनी के अंदर चला गया, मेरे प्रिय, वो मर जाएगा, बाहर नहीं आ सकता, वो वहीं पर मर जाएगा। पुराने नियम में जब कोई भी याजक जब कोई बलि लेके जाता था तो उसके कमर में रस्सी बांधी जाती थी, उसके पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे, छम 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 छम। जब वो चलता था छमछमाते रहते थे। बाहर लोग कान लगा के सुनते थे। जब तक वो धूप जलाता था, छावनी के अंदर रहता था, उस तंबू में रहता था, तब तक उसके घुंघरू बजते रहते थे। अगर कोई गुनाह, कोई गलती करता है तो वो याजक वहीं मर जाएगा। जब वो वहीं मर जाएगा तो उसकी लाश उठाने के लिए कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। इसलिए उसके कमर में क्या रहती थी? रस्सी। उस रस्सी को पकड़ के क्या करते थे? याजक को खींच लेते थे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? याजक कहां जाए? याजक छावनी के बाहर जाए। याजक, अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो छावनी से कहां? याजक बाहर आए। और याजक उस कोढ़ी को देखे। याजक उस कोढ़ी की स्थिति को देखे, हालात को देखे। और यदि उसके कोढ़ की वेदी चंगी हुई हो, हाँ, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए, हाँ, 2 शुद्ध और जीवित पक्षी। क्या चीज? 2 शुद्ध। शुद्ध मतलब समझ रहे हो? पवित्र। अब पक्षी पवित्र होता है क्या अपवित्र होता है? हाँ? आप भेड़ चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं। अगर बकरे का कान कटा हो, बकरा अंधा हो, बकरा लंगड़ा हो, ऐसी भेंट यहोवा ग्रहण नहीं करता। वो पंछी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। उसके पंख सही हो, उसके आंख सही हो, उसका पैर सही हो। 2 पंछी जो शुद्ध हो, वो क्या करे? वो जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति कोढ़ से है, उसका वो भेंट लेकर याजक कहां लेके जाए? उस तंबू में। अब थक गए क्या? उस तंबू में जाए और वहां पर क्या करे? बलिदान करे। पढ़िए। देवदारू की लकड़ी, हाँ, और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए। क्या क्या चीज? फिर से पढ़िए आगे से। तो याजक आज्ञा दे। याजक क्या दे? किसको आज्ञा दे? जो शुद्ध होना चाह रहा है उसके लिए उसको आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए, शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध है और जीवित पक्षी, जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी, हाँ, और लाल रंग का कपड़ा, हाँ, और जूफा, ये सब लिए जाए। हाँ। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। किसमें? मिट्टी के बर्तन में उसका क्या किया जाए?
यहोवा के सामने बलिदान किया जाए, तब वो व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, वो सारी चीजें क्या होगा, जब वो शुद्ध किया जाएगा तो ये सब तभी परमेश्वर के चरणों में ग्रहण होगा, तभी वो उसके चरणों में कबूल होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आया? हालेलुया। पर आपके लिए खुशखबरी है, ये पुराने नियम में और बहुत सारा चीजें, अभी 8 पद तक पढ़ेंगे अगर हम, आप तो बहुत सारा चीजें, ठीक है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह ने वो जितनी भी प्रक्रिया थी, जितनी भी आज्ञाएं थी, उन सब को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, नए नियम में सब सॉर्ट कर देता है। कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नए नियम में नहीं है। हालेलुया। आप खुश नहीं है ना? आप खुश नहीं है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा हम मत्ती 8:4 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, देख किसी से ना कहना। ध्यान रखना, 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले। कितने? 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले, और यीशु मसीह ने के पास बोले कि हे प्रभु, हम पर क्या कर, दया कर। और वो कोढ़ से भरे हुए थे 10 के 10, और यीशु मसीह ने उनको बोला, जाओ अपने याजक को दिखाओ। किसको दिखाओ? जोर से बोलो, किसको दिखाओ? अभी जो चंगाई का, जो अभी इससे पहले क्या हुआ था, जो शुद्ध हुए थे वो लोग क्या क्या चढ़ाने के लिए बोले थे। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, उनको तुरंत रिलीज किया चंगाई को। वो चंगाई को पा गए और क्या कहते हैं कि जाकर अपने याजक को दिखाओ, याजक को दिखाओ। आगे यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, देख किसी से ना कहना। देखो ये बातें किसी से नहीं कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। क्या करना? परंतु जाकर अपने याजक को दिखाओ, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है। हाँ, जो चढ़ावा मूसा ने पुराने नियम में ठहराया है, आज्ञा दिया है, उसे चढ़ा। उसे क्या करना तुम? क्यों? यीशु मसीह अभी आज्ञा को बदला क्या? जो पुराने नियम में मूसा की आज्ञा थी वही आज्ञा मनाने के लिए बोल रहा है कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह अभी तक कलवरी क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ है। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, जैसे मूसा ने आज्ञा दिया था वैसे ही 2 कबूतर, 2 पक्षी, लाल रंग के कपड़े, है ना, ये सारी चीजें, सारी सामग्री लेकर याजक के पास जाओ। याजक को बोलो क्या करने के लिए? वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए। जब ये चढ़ावा चढ़ता था तो लोग जानते थे कि हाँ, फला व्यक्ति क्या हो गया, चंगाई को प्राप्त कर लिया, आशीष को प्राप्त किया है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने इनको क्या बोला? जाओ, जो चढ़ावा मूसा ने नित्य किया है वही तुम करके अपने याजक को बताओ और वही तुम चढ़ाओ, और ये बातें किसी से नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि ये चीज याजक के प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह ने क्या कर दिया, यहाँ पर उनको चंगाई छुटकारा दे दिया है। और यीशु मसीह नहीं चाहता था कि कोई हंगामा हो, किसी प्रकार से बात विवाद हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, ये तो यीशु मसीह की कहानी है, पर आज हमारे आपके जीवन में, हम अपने अपने जीवन में, मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर किसी को कुछ हो जाता है तो कोई बीमारी हो गई या कोई दिक्कत हो गई, क्या नाम है, मैं थोड़ा से उदाहरण के रूप में बोलूं, किसी का फेफड़ा अगर खराब हो गया, बोलेंगे उसके फेफड़े में दिक्कत है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला क्या पूछेगा? नहीं, कैसे खराब हुआ, चिन्ह क्या बताएंगे? टीबी हुआ है। लीवर? नहीं, वो दारू पीने से क्या होता है? लोग बोलते हैं भैया दारू पीते पीते इसका क्या हो गया, लीवर। जैसे आप बोलोगे कि मेरे पापा को या मेरे मम्मी को या मेरे पड़ोसी को या मेरे रिश्तेदार को लीवर खराब हो गया था, दारू ज्यादा पीते थे क्या? वो
तुरंत आपकी कमी के बारे में तुरंत सोचेंगे कि ये कमी, ये समस्या आई कहां से। किसी का फेफड़ा अगर खराब होता है तो किसी को बोलोगे भैया उसको दोनों फेफड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया, कीटाणु खा गए, तो क्या बोलेगा, टीबी हुआ है क्या। क्यों ऐसा बोलता है? वो व्यक्ति के बारे में जैसे आप सोचते हो, आप ये जानते हो कि ऊपर वाला संपूर्ण फेफड़े दिया था, संपूर्ण लीवर दिया था, ये खराब हुआ तो कैसे हुआ। आप उस कमी को ढूंढते हो तुरंत। किसी के मुंह में कैंसर हो जाए तो आप क्या बोलोगे? सुरती उड़ती खा दिखा रहे हैं भैया। आप उनकी कमी को ढूंढते हो कि नहीं? तुरंत आपके मन में आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्यों आता है? क्योंकि कोई ना कोई जो समस्या आती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। अगर आज आपके जीवन में बीमारी है, अगर आज आपके जीवन में श्राप है, अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, तो इसका कोई ना कोई वजह आपके जीवन में है। आप ऐसे नहीं है। कोई भारी समस्या, कोई भारी विपत्ति अगर आपके ऊपर राज्य कर रही है तो ध्यान रखना, आपकी पीढ़ियों का श्राप आपके ऊपर चढ़ रहा है। कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई चीज है जो आपको दबा के रखा हुआ है। यहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहता है, ध्यान रखना, बाइबल का परमेश्वर, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों को बताया। अभी मैं आगे आपको ले चलूंगा। गिनती की किताब 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे, उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। ध्यान सुनिए, देखिए समस्या आने का जरिया, समस्या आने का रास्ता, समस्या आने का वजह कहां से है। मूसा कौन है? मूसा कौन है? मूसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? अब जो लोग नहीं जानते इसका मतलब है बाइबल नहीं पढ़ते या तो वचन ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या तो बाइबल नहीं पढ़ते या तो वचन ध्यान से नहीं सुनते। मूसा के बारे में मैं ज्यादा प्रचार करता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसा प्रचार आऊंगा, मूसा के बारे में ज्यादा प्रचार करता हूं। मूसा के बारे में अद्भुत कहानियां, उसका जो रूल है ना मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया जी, पढ़िएगा भैया। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। हाँ, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। ध्यान सुनिए, मूसा ने क्या किया था? एक स्त्री से क्या किया था? जोर से बोलो, भाई लोग नहीं बोल रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिए, पढ़िए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था जी, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण हाँ, उसकी निंदा करने लगे। क्या करने लगे? जोर से बोलो, क्या करने लगे? किसकी निंदा कर रहे थे? जोर से बोलो, किसकी निंदा कर रहे थे? मूसा कौन है? मूसा परमेश्वर का पवित्र चुना हुआ दास है। मूसा परमेश्वर का अभिषेक है। और जो मूसा ने जो शादी किया उस स्त्री को लेकर ये दोनों क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। ये कैसे कर लिया, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये बेकार है। परमेश्वर क्या उसी से बात करता है क्या? मुझसे नहीं बात कर सकता क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। किसके बारे में? मूसा के बारे में। आगे पढ़िए। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? वो कह रहे क्या यहोवा मूसा से ही बात कर सकता है क्या? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ, उनकी ये बात यहोवा ने सुनी जी। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था। ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य थे सबसे नर्म, सबसे दीन मूसा था। उसके जैसा दीन और नर्म कोई भी प्रभु में सिखाता है। परमेश्वर गवाही दे रहा है किसके बारे में? मूसा के बारे में। कुड़कुड़ाने वाले, टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, पर ध्यान रखना, एक है जो आपको जय देने वाला है, एक है जो आपके साथ चलने वाला है। सबकी सुन लेना, सबकी सह लेना, आप अंत में विजयी आप होंगे, आप आशीषित होंगे। आमीन।
जी आगे पढ़िए भैया। सबसे मूसा क्या था? दीन और नर्म था। और इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, हाँ तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। हाँ, तब वे तीनों निकल आए। जो वो तीनों मतलब तंबू से बाहर आ गए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर, तब परमेश्वर बादल में होकर उस तंबू के सामने खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। हारून और मरियम को क्या किया? अपने पास बुलाया, इधर आ जाओ दोनों, तुम हमारे परमेश्वर के दास के विषय में जो चर्चा कर रहे थे। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, मूसा तो हमारे साथ नहीं है, पर हम लोग इधर मूसा के बारे में खूब बात करते हैं। पर भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, वो मेरा उठना बैठना क्या करता है? हमारे मन की विचारों की बातों को क्या करता है? ये लोग कई बार क्या करते हैं, चुप्पे में चोरी में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, चुगली करते हैं, पर वो सोचते हैं कि परमेश्वर थोड़ी ना सुन रहा है, मूसा थोड़ी ना सुन रहा है, पर परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। आमीन। आपका किया हुआ गुनाह, आपका किया हुआ पाप, जैसे आप खेत में बजरा बोते हो, सरसों बोते हो, धान बोते हो, गेहूं बोते हो, एक दिन उसका फल आप काटते हो, इसी प्रकार से आपके बुजुर्गों के द्वारा, आपके द्वारा जो बोया हुआ गुनाह और पाप है, एक दिन वो फसल के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ये लोग चुप्पे में क्या कर रहे थे? हारून और मूसा, और हारून और क्या नाम है, मरियम, किसके बारे में कुलकुला रहे थे? मूसा के बारे में। और मूसा के सामने परमेश्वर हारून और मरियम को क्या किया? खड़ा कर दिया, बुला दिया, सामने आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद परमेश्वर गुस्से में क्या बात करता है? अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। जी। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो, यदि तुम में से कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। ध्यान रखना, परमेश्वर कह रहा है, मैं हर एक के ऊपर नहीं, बोलो हर एक के ऊपर नहीं, मैं अपने चुने हुए के द्वारा, मैं अपने नबियों के द्वारा, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, उसके द्वारा मैं बातचीत करूंगा। जी। या सपन में उससे बातें करूंगा, या सपन में उससे बातचीत करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ, वह तो मेरे सब घराने का विश्वास योग्य है। वो घराने के बारे में बोल रहा है, मूसा के बारे में ध्यान रखना। आगे, उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। मूसा के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है? वो मेरे घराने के जैसा है, मैं जैसे अभी आज यीशु मसीह हम आपको क्या बोलता है? मेरे भाई और बहन हो। ऐसे परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि वो, मैं उनसे क्या करता हूँ? आमने सामने क्या करता हूँ? बातचीत करता हूँ। जी। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, और वो यहोवा परमेश्वर का चेहरा देखने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? इसलिए मेरे दास मूसा का निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरे? तब यहोवा को उन पर भड़का। तब यहोवा परमेश्वर का क्रोध उन सब के ऊपर क्या हो गया? दोनों के ऊपर भड़क गया, और वह चला गया। और फिर यहोवा चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। हाँ। और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। क्या हो गई? हिम के समान श्वेत हो गई। बर्फ की जैसा क्या हो गई हो? ऊपर से नीचे क्या हो गई हो? सफेद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद दाग। वो पूरा नीचे से ऊपर तक एक पल के अंदर, यहाँ माथे पे चिट्टी हुई, पूरी रीत से क्या हो गई? सफेद हो गई। किस कारण से हुई? किस कारण से हुई? कुड़कुड़ा रही थी, निंदा कर रही थी। देखो कैसे मनमानी कर लिया, देखो कैसे अपने मनमानी करता है। मूसा के बारे में क्या कर रही? वो कुड़कुड़ाई दोनों लोग, और परमेश्वर क्रोधित होकर मूसा के विरोध में बोलने वाले को परमेश्वर ने एक ऐसा श्राप दिया कि वो पूरा कोढ़ से भर गई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर हमसे आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि आप कोई घिनौना, बहुत ज्यादा गंदा पाप करें तब आपको दंड मिलेगा। यहाँ पर
हो सकता है कि आप किसी मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को, अपने अगुए को धोखा दे सकते हैं। पर एक है जो आपको निरंतर वो देखता रहता है। हम लोग को जैसे उजाला दिन में दिखता है ना, ऐसा परमेश्वर रात में देखने वाला है। आमीन। वो ऐसे रात में देखने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी और हम आगे देखेंगे दूसरा वचन, दूसरा राजा हम लोग निकालेंगे, उसका 5 अध्याय, उसका 19 से लेकर 27 तक। जिसके पास बाइबल निकाल ले। मैं तो तेरा बैठा रहना और कुछ करना और लौट आना जानता हूँ। और ये कहानी कहाँ की है पता है आपको? जब आप इसको पढ़ोगे, नामान कोढ़ी जब परमेश्वर के दास के पास आया था, तो नामान कोढ़ी ने क्या बोला कि परमेश्वर का दास आएगा एलिया और क्या करेगा, मुझे एलिसा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे शुद्ध करेगा, मुझे कोढ़ से चंगाई देगा। पर परमेश्वर का दास घर अपने प्रार्थना कक्ष से, अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। एक कर्मचारी को भेजा और क्या बोला, जाकर बोल यर्दन नदी में वो 7 डुबकी लगाए, उसका कोढ़ क्या हो जाएगा। अब लोग जोर से नहीं बोलते, क्या हो जाएगा, उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। कौन बोल रहा है? एक अभिषेक, एक चुना हुआ परमेश्वर का जन इस बात को बोल रहा है। और जैसे है वो राजा, वो जो नमान था, वो भाई अहंकारी व्यक्ति था, पैसे वाला था, एक प्रधान था, और उसने बोला ये तो मेरा अपमान है, मैं इतनी दूर से, ऐसा उसके विषय में लिखा हुआ है, सोना चांदी, बहुत सारे पैसे, कई जोड़ी कपड़े, सारा कुछ लिखा हुआ है, सब लेकर आया था किसको, भेंट चढ़ाने के लिए। और वो सोचा कि आएगा, मेरे शरीर पे तेल मलेगा, हाथ रखेगा, दुआ करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर एक नौकर आकर मुझसे बोल रहा है जाकर यरदन नदी में 7 डुबकी लगा लो, तुम ठीक हो जाओगे। वो गुस्सा होगा, बोला इससे बड़ी बड़ी नदियां हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में क्या कहती हैं, बहती है, मैं वहां नहा सकता था। गुस्सा हुआ, पर उसके कर्मचारी ने बोला स्वामी, अगर प्रभु का दास अगर आपको कोई भारी काम करने के लिए बोलता तो क्या आप नहीं करते? आपको एक ही शब्द बोला कि जाकर 7 डुबकी लगाओ। आपको 7 डुबकी लगाने में दिक्कत क्या है? आप चलिए और वहां पर 7 डुबकी लगाइए। वो जाता है, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, 4 डुबकी, 5 डुबकी, 6 डुबकी, 7वीं डुबकी जैसे लगाता, उसका शरीर एक बच्चे का शरीर जिसे कोमल होता है, ऐसे एकदम सुंदर शरीर बन गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या हो गया? वो चंगा हुआ। क्या हुआ? किस कारण चंगाई को पाया? वो आज्ञा मानने के द्वारा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। जब आप परमेश्वर का या परमेश्वर के दास का जब आज्ञाकारी रहते हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं, तब आप एक ब्लेसिंग को पाते हैं, एक आशीष को पाते हैं। जब आप आज्ञा को ठुकराते हैं, जब परमेश्वर के दास को तुच्छ समझते हैं, तो पता है आप अपने जीवन में एक श्राप लेकर आते हैं, अपने आशीष से आप वंचित होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में लिखा है कि उसने जैसे ही आज्ञा का पालन किया, जाकर 7 डुबकी लगाया, वैसे ही वो क्या हुआ, एकदम बच्चे की तरह उसका शरीर कोमल हो गया। फिर उसके बाद जब वो चंगा होने के बाद, ठीक होने के बाद, वो आता है जबरियन, जबरदस्ती उसको सोना चांदी सब कुछ देना चाहता है। पर उसने कहा मुझे 1 पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। अच्छा, प्रभु के दास को सोच समझ के बोला होगा ना, नहीं चाहिए है? अच्छा, आपको सोना चांदी मिले तो क्या करोगे आप? है? ना मिले तो चुरा लेंगे। है? कुछ ऐसे डायलॉग भी लोग बोलते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी के हिला दो एक बार, थोड़ा नींद में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर क्या मतलब, क्या समझ में आया? जब सोना चांदी दे रहा है, उसने क्या किया? नहीं लिया। उसके पास एक व्यक्ति था, कौन था पता आपको? एक अभिषेक दास के साथ, एक महान दास के साथ, बड़े अगुवे के साथ एक व्यक्ति ऐसा था जो लालची था,
दूसरा कोई आज्ञा पालन करके आशीष को प्राप्त किया, कोढ़ से चंगाई को प्राप्त किया, और एक है जो आज्ञा ना मानकर अपने जीवन में क्या ला लिया। वो क्या बोलता है, पढ़िए वहां से। मैं तो तेरा बैठा रहना हाँ, और कुछ करना और लौट आना जानता हूँ। ये जब क्या नाम है, ये परमेश्वर का दास ये सारी बातों को बोल रहा है, तो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। अभी आपको पता है, अभी जो आज रात में जो हमारे साथ प्रभु के दास आए थे, क्या नाम था उनका, अनिल अवगड़े, है ना। मैं आपको बताऊं, आप घर में क्या कर रहे थे और आपका घर किधर है, आपके घर में पर्दा कौन सा लगा है, वो यहाँ बैठे बैठे परमेश्वर का आत्मा उनको बता देती है। कई बार अभी वहां पर मीटिंग में हमारा एक आत्मिक बेटा शक्ति, है ना, शक्ति भाई जब आए थे वहां पर, जब क्या नाम है उसको बुलाए, परमेश्वर का आत्मा ने बोला मैं तुम्हारे साथ में एक टैक्सी देख रहा हूं, ऑटो देख रहा हूं, ऑटो। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा ये कैसे। परमेश्वर का आत्मा उनको बोल रहा है कि मैं आपके पास में एक ऑटो देख रहा हूं। ऑटो का मतलब पता क्या है, वो ऑटो ड्राइवर था, वो ऑटो का ड्राइवरी कर रहा था। वो बता दिए कि तुम ऑटो ड्राइवर हो। क्या मैंने उनको बोला या पब्लिक उनको बोला। भविष्य में कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई और उनसे संबंधित जुड़े हुए लोगों का नाम बताए, है ना। और एक भाई को उन्होंने बोला, जो सूरज जिसका नाम है, बोला सूरज किसका है, सूरज को लेकर आए। सूरज आया तो उनको बोला कि मैं आपका कुछ कागज देख रहा हूं, मैं आपको कुछ वर्दी में देख रहा हूं। आप लोग थे कि नहीं। वो कौन सी तैयारी कर रहा था, वो मतलब परमेश्वर का आत्मा उनको बता रहा था। ऐसे ही एक सीसी कैमरा जो लगता है तो हम उसको देखकर बता सकते हैं ना, पर परमेश्वर के दास के अंदर ही कैमरा लगा हुआ है। एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो आपके पूरे करतूत के बारे में परमेश्वर का आत्मा बता देता है। हालेलुया। अभी ज्योति बहन बता रही थी कि भैया जो रात में मेरे लिए दुआ कर रहे थे, पास्टर जी मेरे 12-13 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरे घर की एक एक बात को बता दिया। ये रो रही थी रात में इसी कमरे में, अभी इसी जो रात बीती है इसी कमरे में। ये 13 साल की उम्र में जो बहन खड़ी है, 13 साल की उम्र से लेकर आज तक इनकी कहानी बता दी है। ये रोने लगी। इनको कैसे पता है, परमेश्वर को सब कुछ आपके बारे में पता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो बंदा जो था ना, वो क्या किया था पता आपको, पढ़िए आगे। उसने उससे कहा, हाँ, कुशल से विदा हो। पढ़िए आगे, नहीं पूरा पढ़ते जाइए। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। जब वो परमेश्वर का दास से नमान कोढ़ी जब उसने सोना चांदी नहीं लिया तो थोड़ा दूर निकल गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी नामक एक व्यक्ति था। कौन था, गेहजी नामक एक व्यक्ति था जो लालची था जी। वो सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है। क्या बोला, मेरे स्वामी ने क्या किया है, अरामी नामक सेना को ऐसे ही छोड़ दिया। बताओ, सोना चांदी दे रहा था, ले लेना चाहिए यार, बेमतलब छोड़ दिया। मतलब अपने अगुए को मूर्ख समझना, अपने अगुए को क्या करना, मूर्ख समझना, अपने आप को बुद्धिमान समझना, अपने आप को समझदार समझना। फिर आगे कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया। हाँ, बताओ, इतना सोना चांदी लेकर आए, बताओ लेना चाहिए, ये लिया ही नहीं, सब वापसी कर दिया। फिर परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। क्या कह रहा है ये, मैं दौड़ूंगा, रथ के पीछे दौड़ूंगा, रथ लेके दौड़ूंगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर, मैं बोलूंगा, झूठ बोल दूंगा, अरे अभी कोई मेहमान आ गया और हमें कुछ, हमारे स्वामी ने भेजा है, कुछ हमें दे दीजिए। वो तो पहले ही देने वाला था, पर ये रथ लेकर दौड़ा। फिर क्या हुआ, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा जी।
नामान किसी को अपने पीछे दौड़ते हुए देखकर हाँ। उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा जी। और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? हाँ उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक कीकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। क्या बोला है? क्या बोला इसने? जो नामान सोना चांदी लेके जा रहा था, एलीसा का चेला दौड़कर क्या बोलता है? झूठ बोलता है। बगल पड़ोस से, वहां से भविष्यवक्ताओं कुछ चेले मेरे पास आए हैं, मेरा स्वामी ने मुझे भेजा है कि जाओ क्या क्या चांदी कुछ और 2 जोड़े कपड़े, ये सब क्या करो, उससे मांग लाओ। ये झूठ बोलकर क्या कर रहा है? उससे मांगने के लिए मांग रहा। आगे नामान ने कहा खुशी से 2 कीकर ले ले। हाँ, तो 2 कीकड़ क्या होता है? 2 कीकड़ कितना होगा? अब ये तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, सही बताऊं तो 34 किलो 1 कीकड़ का, जो भी है। आगे तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर हाँ 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया जी। और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चला। तब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया जी। और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह भीम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। समझ में आया आपको? किन्हीं लोगों को समझ में आया? जब एलीसा के पास आया तो एलीसा ने पूछा, तू कहां गया था? तब ये क्या बोलता है? मैं कहीं नहीं गया, मैं बस थोड़ा इधर बाथरूम करने गया होगा, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। झूठी तो बोलना था क्योंकि नजर के सामने नहीं था ना। पर एलीशा ने क्या बोला? मैं जब नामान कोढ़ी जब इधर का मुंह तेरे तरफ किया, जब रथ से उतरा, तब मैं देख रहा था। जो तुझे सामान दिया मैं उसको देख रहा था, तूने घर में रखा मैं वहां देख रहा था। मतलब सब कुछ परमेश्वर ने मुझे जो तूने किया है सब मैंने देख लिया। अब इस कारण जो नामान का कोढ़ था वो तेरे और तेरी पीढ़ी के ऊपर क्या रहे? सदा बना रहे। हालेलुया। कौन सा पाप किया था इसने? हाँ? कौन सा पाप? परमेश्वर के साथ, अगुवे के साथ अनज्ञाकारिता का जीवन जीने के सजा परमेश्वर के दास ने क्या बोला? तू और तेरी पीढ़ी के साथ साथ ये कोढ़ क्या कर रहे? बना रहे। ऐसा बाइबल बताती है कि तुरंत सफेद पूरा पूरा उसका नीचे से ऊपर तक पूरा सफेद हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, ये सिर्फ अगुवे की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको एक एक भाइयों को, बहनों को बताना चाहता हूं। अगर आज अपने जीवन में आप समस्या तकलीफ देख रहे हो तो कोई ना कोई वजह है। कई बार आप अपने सासू के आंसू निकालते हैं, कई बार अपने माता पिता के आंसू निकालते हैं, कई बार अपने भाइयों के आंसू को निकालते हैं। जो आपको 9 महीना गर्भ में मां रखी, आप उसके आंसू को निकालते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपका ईश्वर, आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है? आपके माँ के गर्भ से आपको उसने सिरजा रचा बनाया है, वो एक एक चीज को देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपके जीवन में समस्या है, तकलीफ है, तो पता है आज आपको उस परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए क्लीन करने के लिए जरूरत है। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है वो एक दास है। एलीसा एक दास है, परमेश्वर अभी दूर है। एलीसा एक एक बात को क्या कर रहा है? हेजी को क्या कर रहा है? बता रहा है। सुन,
मैं एक एक बात तेरी देखा हूं, तू कहां सामान रखा है, कहां तू पैसा लिया है, कहां पर चाने लिया है, कहां पर तू कपड़े लिया है, मैं सब कुछ देख रहा था। और जा उसका कोड़ तेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही अपने आप को उसके सामने समर्पण करते हो, अंगीकार करते हो, मैं आपको बताऊं परमेश्वर यीशु मसीह जो आपके लिए लहू बहाया है, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके श्राप को, आपके पाप को अपने कलवरी क्रूस पर जड़ से मिटा दिया है। सिर्फ आपको रिसीव करने की जरूरत, उसको ग्रहण करने की जरूरत है, अंगीकार करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर फिर आपको नया नहीं देगा, आपको शुद्ध करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा इतिहास हम देखेंगे 26, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 तक। परंतु जब वे सामर्थी हो गए, हाँ, तब उसका मूल उठा। ध्यान रखना, कुछ लोग क्या नाम है ना, जब पैसे वाले हो जाते हैं, जब अपने शरीर में ताकतवर हो जाते हैं, जब छोटा क्या क्या करते रहते हैं ना, चार पाई पे उठने मतलब चढ़ने की जब उनको ताकत नहीं रहती, कई बार देखा ना बच्चों का, अपने से दूध भी नहीं पी पाते, आप उसके मुंह में दूध लगाते है ना। कई बहनों अभी नेपल ले रखी है, तो रोता है तो वो खाना भी नहीं खा सकता है। एक दिन जब वो ताकतवर हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो पता क्या करता है, अपने से कमजोरों को सताना शुरू करता है, अपने माँ बाप का दिल दुखाना शुरू करता है, अपने माँ बाप के आंसू को निकालना शुरू करता है। आप भूल जाते हैं, आप सारी चीजें भूल जाते हैं कि आपने जो बोया है वो एक दिन आपके सामने आने वाला है। यहां पर एक राजा के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप, मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको दे दूं या आपको पिला दूं या आपको तबीज बांध दूं, आप ठीक हो जाओ, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करो। जिस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने पश्चाताप करोगे, उस समय आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक समय था पसदौरा के अंदर, यही पासवान प्रचार कर रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे टच किया और 1 घंटा में घुटने पे आंसुओं के साथ रोता रहा, पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था। अपनी मम्मी का, अपने पापा का दिल दुखाया, अपने भाइयों का दिल दुखाया, या कोई भी, मैंने अपने मित्रों का दिल दुखाया, या किसी के साथ मैंने अन्याय किया है, मैं रो रहा था कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे माफी चाहिए। पता है, उस समय 1 घंटा आंसुओं के साथ जब रोया, तब जाके मैं अपने आप को फ्री महसूस किया, तब जाके मेरे जीवन में शांति आई। हालेलुया। अगर आपका रोने की दिल करेगा ना, रोना आज, चिल्लाने की दिल का चिल्लाइएगा। मैं आपको बताऊं, कई बार मैं दंडवत हो जाता हूं, जैसे परमेश्वर काल में बोलता है। कभी कभी मैं कमरा बंद करके जब मैं वचन पढ़ता हूँ, कई बार यूहन्ना 16 अध्याय में पढ़ रहा था, एक बार पवित्र आत्मा मुझे इतना बेहाल कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह उस समय अपने चेलों से कह रहे थे, उस समय वो यीशु मसीह मतलब अपने दुख को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, वो अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मतलब वो बातें, एक एक शब्द जो यीशु मसीह बोल रहे थे, क्योंकि वो जो यूहन्ना 16 अध्याय यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द है, और जब वो बोल रहे थे मेरे हृदय को से चीर रहा था, और मैं दरवाजा बंद करके कम से कम घंटों मैंने रोया वहां पे। रोने के बाद पता क्या होता है, क्योंकि कई बार आपने जिसके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिसके साथ आपने गलत किया है, हो सकता है कि आज इस दुनिया में नहीं है, आप पश्चाताप भी उससे नहीं कर सकते। पर ध्यान रखना, एक है आपके और आपके परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने वाला, आपके गुनाह और पाप को तोड़ने वाला, आपके साथ आपका परमेश्वर का रिश्ता सही करने वाला एक है। आमीन। वो आपको शुद्ध करेगा, वो आपको पवित्र करेगा। मैं चाहूंगा इसको ध्यान से सुनिएगा। जी भैया, पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन क्या हो गया? फूल उठा। और उसने बिगड़कर हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर हाँ, धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। एक बार फिर से ये दोनों लोग, हालेलुया।
क्या हुआ फिर? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पुराने नेम में क्या है? याजक के सिवा कोई भी उस वेदी में नहीं जा सकता। धूप जलाने के लिए कोई भी वेदी पे, अगर कोई दूसरा चला गया तो क्या होगा वहां पर? उसका मर जाएगा, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगा उसका? जैसे ही वो धूप की वेदी के पास जाएगा, जैसे ही वो धूप की वेदी के पास जाएगा, क्या हो जाएगा? वो इंसान, जोर से बोलो, क्या होगा? वो इंसान वहीं पर मर जाएगा। और जब वो पैसे से, ताकतवर से सब कुछ हो गया, वो परमेश्वर के आज्ञा को भी तोड़ दिया। परमेश्वर के आज्ञा को भी क्या किया उसने? तोड़ दिया। और प्लस क्या करता है? जो काम याजक का है वो स्वयं याजक वाला काम करने के लिए कौन जा रहा है पता आपको? एक राजा है, क्या नाम उसका? अजयार राजा ने क्या किया? वो धूप की वेदी पे किसका काम है? याजक का। पर वो अपने आप को, याजक को भी तुच्छ समझकर क्या कर रहा है? वो खुद धूप की वेदी पे जा रहा है जलाने के लिए। हालेलुया। ध्यान रखना, ये चीज समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे माँ बाप का काम हम स्वयं करने लगते हैं उनके इच्छा के बगैर। कई बार हम अपने पासवान का काम हम उनके इजाजत की बगैर, उनके इच्छा के बगैर हम उसको करना शुरू करते हैं। परमेश्वर, ध्यान रखना, कोई भी याजक बनकर नहीं आता। परमेश्वर उसे क्या करता है? नियुक्त करता है। जब तक आपको कोई भी काम नियुक्त न किया जाए, आपको अपनी मनमानी नहीं करना है। हालेलुया। वहां पर जो याजक था, याजक खड़ा होकर क्या कर रहा था? देख रहा था। क्या हुआ? आगे पढ़िए। और अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया। हाँ। और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर भी गए थे। हाँ। उन्होंने उजिया याजक का सामना करके उससे कहा, जी, हे उजिया राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। धूप जलाना तेरा काम नहीं। किसका काम है? जोर से बोलो, किसका काम है? अगर स्वयं जलाएगा तो क्या होगा? तेरे जीवन में कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तेरे साथ क्या होगा? कोई ना कोई गलत काम होगा। इसलिए तू, तेरा काम नहीं है वो, ये परमेश्वर ने याजक को नियुक्त किया है, इसलिए तू याजक वाला काम ना कर। आगे। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हाँ, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं जी, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। हाँ, तू पवित्र स्थान से निकल जा। जी, तूने विश्वासघात किया है। तूने क्या किया है? विश्वासघात किया गया। इस स्थान से क्या कर? तू निकल जा। और यहोवा परमेश्वर की ओर से हाँ, ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी जबरदस्ती धूपदान को लेकर वो धूप जलाने के लिए धूपदान हाथ में लिए हुए झुझलाव था। हाँ, वह याजकों पर झुझला रहा था कि मतलब याजक के ऊपर वो क्या कर रहा था? गुस्सा हो रहा था। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तू रोकने वाला, तेरी औकात क्या है मुझे ऐसे बोलने के लिए? क्यों? पता है, क्योंकि राजा है, पैसा है, सेना है, सब कोई है। वो क्या अपनी गर्मी दिखा रहा, किसको? याजक को। फिर क्या होता है? वह याजकों पर झुझला रहा था। हाँ, कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में हाँ, धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। ध्यान रखना, क्या हुआ? जोर से बोलो, क्या हुआ? क्यों हुआ कोढ़? अपने याजकों का आज्ञा, वो अपने याजक के विरोध में काम, याजक रोक रहा, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो ध्यान रखना, किसी भी निर्मल को दबाने से एक चीज ध्यान रखना, एक और है जो आपसे सामर्थी है, उससे आप नहीं लड़ सकते, उससे आप बलवा नहीं कर सकते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप उससे बलवा नहीं कर सकते। एक और है जो आपसे सामर्थी है, एक और है जो आपसे बलवान है। यहां पर याजक को भी क्या कर रहा है? वो दबाना चाह रहा है। याजक को परमेश्वर ने नियुक्त किया था धूप जलाने के लिए,
पर वो क्या कर रहा है, याजक को कमजोर समझकर, निर्धन समझकर, कमजोर समझ के क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है। परमेश्वर ने क्या किया, तुरंत उसके विरोध में हाथ उठाया, तुरंत परमेश्वर ने उसके माथे पर थोड़ा से क्या हुआ, कोड़ आया और पूरा शरीर में क्या हुआ, फैल गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप बोलेंगे भैया हमारे पास तो कोई कोड़ ही नहीं है, आप कोड़ के बारे में क्यों बता रहे हो, है ना। आप बोलेंगे मेरे को ये बात क्यों बता रहे हो, मेरे अंदर कौन सा कोड़ है, मेरे अंदर ये समस्या कहां है, मेरे अंदर ये दिक्कतें कहां हैं। मैं आपको बताऊं, हर एक समस्या के पीछे कोई ना कोई वजह है जो आपके जीवन में हावी है। हर एक श्राप और पाप, बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब है अगर आपने पाप किया है तो फिर ध्यान रखना कि मृत्यु निश्चय है। पाप किया है तो मृत्यु क्या है, पर एक चीज ध्यान रखना, एक खुशखबरी भी है। बाइबल बताती है, बाइबल अपने वचन में प्रभु परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या करे, विश्वास करना क्या है। जैसे आज यहाँ पर हम सबको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई ऐसे लोगों ने अनज्ञाकारिता का जीवन जिया और अपने जीवन में श्राप और बीमारी लेकर आया। और ये चीज ध्यान रखना, कई बार बोलते हैं ना भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है। बाइबल बताती है कि जब एलीसा ने जब श्राप दिया था तो कौन सा श्राप दिया था, तेरे और तेरे पीढ़ी तक कोढ़ क्या रहे, बना रहे। कई बार आपके बुजुर्गों पाप करते हैं और वो पाप आपके ऊपर बना रहे। जब निर्गमन की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पोते पर पोतों पे दंड दिया करूंगा। एक दो नहीं, पोते पर पोतों को भी क्या करूंगा मैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, क्यों मेरे ही जीवन में हो रहा है। मेरे प्रिय, अभी आपको क्या है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, उसकी अगुवाई में चलने की जरूरत है, अपने हृदय को क्लीन करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। जब तक आपका रिश्ता उसके साथ नहीं होगा। कई बार कई प्रचारक हमारे बीच में आते हैं, बताते हैं, इन सारी चीजों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? हमेशा हमारा कोई न कोई परमेश्वर का दास आता है तो एक बात बोलता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। किसके लिए दिया है? पुराने नियम में हम लोग देख रहे थे कि क्या नाम है, दो पंछी, लाल कपड़ा और कई ऐसे की सामग्री थी जो परमेश्वर की वेदी के सामने क्या किया जाता था, चढ़ाया जाता था। पर बाइबल बताती, नए नियम बताती है कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को अपनी बलि दे दिया है। और बाइबल बताती है कि जब आप विश्वास करते, जब उसके साथ आप रिश्ता करते हैं, बाइबल बताती है कि आपके श्राप को, आपके पाप को, पीढ़ी से पीढ़ी श्रापों को क्या करता है परमेश्वर? तोड़ देता है, मिटा देता है। आमीन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में साफ साफ इस बात को लिखा हुआ है कि वो विश्वास योग्य धर्मी है, वो हमारे गुनाह और पाप को क्षमा करने में। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। पहला यूहन्ना, वो दरवाजा खोल दो भैया पूरा। यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। ध्यान सुनिए, अभी मैं प्रचार लंबा नहीं करूं, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आपके मन को तैयार कर रहा हूं। क्या आप एग्री होना चाहते हो? क्या आप अपने पापों को मानना चाहते हो, या आप उस बोझ को लेकर चलना चाहते हो? जब मैं फर्स्ट बार मसीह में गया था, पहली बार जब मैं प्रभु में गया, तो मेरी पत्नी क्या बोली, तुम्हें जाना है तुम, मैं नहीं जाऊंगी, मैं चंदा मित्र पी लूंगी, तुम वहां जाओगे। तो हम चंदा मित्र बहुत बड़ी बात मानते थे। निरंकारी में जो ना पांव धो के जो देते नहीं है पीने के लिए, उसको हम बहुत महत्व देते थे। हम सोचते थे वही सब कुछ है ना। पर वहां जब मैं गया तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, जहां पर मैं बैठा था तखत पे, मुझे बैठाया गया। और वहां पर जब मेरे पास्टर जी जब दुआ करा रहे थे, तो एक चीज की दुआ करा रहे थे। वो बोल रहे थे अपने गुनाहों को, अपने पापों को अंगीकार करो, पश्चाताप करो।
मैं देख रहा वो छोटे छोटे बच्चे आंसुओं के साथ रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। मैंने कहा इन बच्चों ने क्या पाप किया होगा, ये क्यों रो रहे हैं। और जो माहौल था वहां पर, मैं भी उसी में पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, अपने गुनाहों पापों को अंगीकार करने लगा। प्रभु मुझे माफ कर, तेरे से कुछ भी छिपा नहीं है। जब मैं रो रो के दुआ कर रहा था, उसी घड़ी मुझे एक बड़ा अंदर से आनंद महसूस होना शुरू हुआ। मैं अपने अंदर से जैसे मैं किसी जंजीर में जकड़ा हुआ था। जब मैं पश्चाताप कर रहा था, जब पश्चाताप करता जब रो रहा था, तो पता है जैसे वो जंजीर टूट रही हो। मैं अपने अंदर एक छुटकारे को महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को एक आजादी को महसूस करना शुरू किया। अब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे पासवान थे, वो फर्स्ट बार गया और फर्स्ट बार ही मुझे पश्चाताप करने के लिए अवसर दिया, उन्होंने मौका दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ पढ़िएगा भैया, दोबारा से पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने गुनाहों को, पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, कौन है वो, हमारे गुनाह को, पाप को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, जोर से बोलो, किसमें, क्या बोला है प्रभु के दास ने? सभी बहनें अपने कपड़े को बनाकर बैठा करें, ठीक है। परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, क्या चीज, हमारे सारे अधर्म को, सारे पाप को क्षमा करने में, क्या है वो, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, सब जितने भी अधर्म है, जितने भी पाप किए, जितने भी गुनाह किए, क्या करने में, शुद्ध करने में, क्या करने में, शुद्ध करने में, पवित्र करने में, और विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या है, विश्वास योग्य और क्या है वो, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कोई परमेश्वर है या नहीं है? आपको क्या लगता है कि जब आप पश्चाताप करते हो तो आपके जीवन में कुछ होगा कि नहीं होगा? मैं आपको बताऊं, जिस समय इतने लोग सचमुच में आंसुओं के साथ जब दुआ करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मैं आपको बताऊं, जैसे रात में, अंधेरी रात में एक दिया जला दो और आप जहाज पे या किसी ऊंचाई की दिशा से देखो तो वो पता है क्या है, वो दीपक की तरह जलता हुआ दिखाई देगा, वो दीपक जलता। ऐसे ही आप लोगों के बीच में एक प्रकाश के रूप में आप दिखाई देंगे, आप पवित्र दिखाई देंगे, आप धर्मी दिखाई देंगे, आपके अंदर से शुद्धता, पवित्रता निकलता हुआ दिखाई देगा। जब मैं पश्चाताप किया, जब मैं अंगीकार किया, जब आंसुओं के साथ जब मैंने दुआ किया, मैंने देखा कि जो मेरी बहन, जो मेरे चाचा ताऊ की लड़की थी, उसके अंदर शैतान समाया हुआ था, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, वो बिल्कुल बीमार चारपाई में लपटी हुई थी। और पता है, देखने में जैसा मैं हूं, ऐसा ही जैसे हम आप एक दूसरे को देखने में, पर पता है हमको आपको देखने वाला पता कौन? शैतान देखता है हमको आपको कि हम आप कैसे हैं। आप अपनी सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे, जब शैतान के गढ़ में जब आप जाएंगे तब पता चलेगा। इस लाइट की पावर कब पता चली? अभी नहीं पता चला। अभी लाइट गई थी तो पता चला कि लाइट नहीं है। जब आप अंधकार में जाओगे, पापियों के बीच में जाओगे, तब आपके अंदर से पवित्रता दिखाई देगी, तब आपके अंदर से धार्मिकता दिखाई देगी। जैसे ही मेरी बहन ने देखा कि उनके बेटे के लहू बह रहा था, यहाँ पर कटा हुआ था, उसने पता है जैसे मैं आया, मैं भी भाग के आया, वो भी भाग के आई। जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे तुरंत गले लगाया, अरे मेरे भैया, मेरा बेटा तो मर गया। जैसे ही मुझे छूती है, पता है उसके अंदर आग लग जाती है, जोर जोर चिल्लाती है। मैंने देखा उसके अंदर शैतान है। मैं उसको तुरंत गोद में लिया, आंगन में गया, वहां पर डांटा जोर से, निकल इसके अंदर से। शैतान उसके अंदर से निकला। अगर मैं पश्चाताप नहीं करता, अपने आप को शुद्ध नहीं करता, तो शायद वो शैतान को दिक्कत नहीं होती। ध्यान रखना, आपके जीवन से एक ही को दिक्कत है, जो शैतान है। आप किसी के घर में जब कदम रखते हो, जब आप शुद्ध कर दिए जाओगे, जब आप पवित्र कर दिए जाओगे, किसी घर में आप कदम रखोगे, शैतान कनकना जाएगा, शैतान घबरा जाएगा। आपको ये चीज अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने गुनाह, अपने पापों को क्या करें? अंगीकार करें।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके पास समय है, मैं आज हमारे मॉनिटर से मैं बोलूंगा, क्षमा चाहूंगा प्रार्थना में अगर आप थोड़ा से लेट होंगे तो वो हमें माफ करें। यहाँ के मॉनिटर कौन है? अजय भाई है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आज आप दिल खोलकर आप अपने हृदय से, किसी को और नहीं देखना, किसी से नहीं बोलना है, आप अपने आप से अपने हृदय में अपने गुनाहों को, अपने पापों को अंगीकार करना है। आप अपने किसी के दिन दुखाया तो नाम लेकर उसको बोलना है, प्रभु मुझे माफ कर। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग चीखेंगे यहाँ पर, बहुत से लोग हो सकता है पलटियां भी करें, किसी को नहीं देखना आपको। बहुत से लोग गिर भी जाएंगे, क्यों? क्योंकि शैतान आपको अंगीकार करने नहीं देगा। मैं और क्या नाम है, अमित लखीमपुर खीरी गए थे। एक पति पत्नी थे, उनको खड़ा किए, मैंने कहा दुआ करो। जैसे उनको मैं अंगीकार कराने लगा, वो पत्नी भी होश हो जाए, गिर जाए नीचे। अंगीकार, शैतान पापों को अंगीकार करने नहीं दे रहा था। फिर उसको बार बार मैं प्रार्थना करता, जब तक मैं उसको अंगीकार नहीं कराया, जब तक उनको मैं दोनों को शुद्ध नहीं कर पाया, तब तक मैं छोड़ा नहीं। मैंने कहा आज अंगीकार करना दोनों को। ये लड़का सामने था वहां पर, आज वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय, कई बार पति पत्नी में बहुत लड़ाइयां होती, पता है क्यों? शैतान लड़ाई करवाता है, आप नहीं करते, ध्यान रखना। आपका पति सही है, आपकी पत्नी सही है, शैतान बीच में बैठा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं भूत उसके अंदर है, जो चिल्लाता है ऐसे करता है ना, भूत उसके अंदर भी है। बहुत लिपस्टिक, बहुत लाली, बहुत पाउडर, बहुत क्रीम लगा के सुंदर साड़ी पहन के बैठते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर बात करते ना, शैतान उनके अंदर भी है। वो किसी से नहीं बोलते, पर अंदर कितना घिनौना पाप कराता है, कितना ईर्ष्या जलन कराता है। आप लोग बोलोगे मेरे को बोल रहे हैं, भैया आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में हो रहा है। हालेलुया। क्या आप अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे।